Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am giving you the book references जिससे आप हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसका आप बुक रेफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडियन बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉरेनर राइटर्स की भी बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बुक्स हैं और आपको इस बुक्स में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से दिया हुआ है जिसको आप पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। सो आइए देखते हैं यहाँ पे जो जितने टाइप के बुक्स दिए हुए हैं, आप उसको एक बार हम गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप सबसे बेस्ट बुक है एच.एल. आहूजा, जो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होगा। आप ये बुक बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ये बुक्स पढ़े होंगे और इस बुक में बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से इस बुक में आपको समझाया गया है और ये बुक बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बनाया गया है। सेकंड आता है जॉर्ज मैकक्वीन का, जो एक फॉरेनर राइटर हैं और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। फिर कुर्ट्सियानिस का है जिसने मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा था और इसकी पब्लिकेशन मैकमिलियन है। फिर आपकी आती है सैल्वाटोर की। सैल्वाटोर की बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाई करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन इट इज़ द बेस्ट बुक। ओके, तो आप सैल्वाटोर की ले सकते हैं 2013 एडिशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी उस बुक का नाम है। फिर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सेम है एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी एच.एल. आहूजा ही लीजिए, जो एसचन पब्लिकेशन की है। इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझाया गया है, जिसमें आपको और कुछ करने की या और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी आप सेकंड जो आप रेफ़र कर सकते हैं वो है जॉर्ज मैकक्वीन की, जिसमें ये एक फॉरेन राइटर की बुक है और ये भी एक जैसे जस्ट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स है वैसे ही ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। आप सैल्वाटोर इसमें रेफ़र कर सकते हैं। इसमें भी आप कुर्ट्सियानिस जो है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक की जो बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमिक आती है, जो कि जो यूपीएससी वाले बच्चे होंगे उनके पास ये बुक होती ही होती है इंडियन इकोनॉमिक की। एंड ये बुक बेस्ट बुक है फॉर योर स्टडीज़। फिर आप हर हफ्ते का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं हर हफ्ते का। ये वीकली आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से करंट टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, सब ये सब वीकली है। और शुभा रमन की मेजरमेंट्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी ये आप पढ़ सकते हो। आरबीआई वेरियस रिपोर्ट्स वीकली जो आते हैं आरबीआई के, जो आरबीआई अपने देते हैं, जिसमें वो अपने अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। वेरियस इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिपोर्ट ये भी आप पढ़ सकते हो। और इस सबों के बाद हर हफ्ते की प्रतियोगिता दर्पण आती है जिसको आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका मनी एंड बैंकिंग। मेरे हिसाब से मनी एंड बैंकिंग में जो सबसे अच्छी बुक है वो है एस.बी. गुप्ता की मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उसका नाम है। एसचन पब्लिकेशन की वो बुक है एंड वो एक कंप्लीट बुक है जिसमें आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको इस बुक में
मिलेगी। फिर आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको मिलेगा, सैल्वाटोर की ले लो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करके नाम है, ये एक फॉरेन राइटर हैं। इनकी भी बुक बहुत अच्छी है एज अ एडवांस लेवल पे। और अगर आपको इंडियन राइटर में लेना है जो बिल्कुल बेसिक से समझना है, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थ्योरीज आते हैं, तो उन सारे थ्योरीज को समझने के लिए आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। तो आप उसके लिए एच.जी. मनारे की बुक आप रेफ़र कर सकते हो। फिर आता है पब्लिक फिनेंस। पब्लिक फिनेंस की जो आप इंडियन राइटर हैं उनकी बुक एच.एल. भाटिया ले सकते हो। एंड एच.एल. भाटिया बहुत ही ज़्यादा उसमें बेसिक से दिया हुआ है, तो आप उसमें भी मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकते हो। इस बुक में हर एक चीज़ आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे दिया हुआ है और आपको इसमें बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, तो आप इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हो। फिर आपकी आती है डॉक्टर एस.के. सिंह पब्लिक फिनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये 6th एडिशन है एस.चंद पब्लिकेशन की, ये भी आप रेफ़र कर सकते हो। फिर मसग्रेव की है, ये एक फॉरेन राइटर हैं। आप इनकी अगर आपको एक एडवांस लेवल पे चाहिए तो आप मसग्रेव की बुक को रेफ़र कर सकते हो। फिर आपकी आती है आर.बी.आई रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फिनेंस। आपको वीकली ये आर.बी.आई की रिपोर्ट को पढ़नी पड़ेगी, जिसमें वो पूरे करेंसी के बारे में और फाइनेंस के बारे में हर एक चीज़ दिए रहते हैं। फिर वही एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा हर हफ्ते का। फिर लास्ट आता है आपका बेसिक स्टैटिस्टिक। देखिए बेसिक स्टैटिस्टिक पे आपको बहुत ही ज़्यादा ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डल होते हो, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो इतनी स्टैटिस्टिक सबको आती है। और उसके लिए आप एशियन पब्लिकेशन की स्टैटिस्टिक की बुक आती है जिसमें बिल्कुल बेसिक से दिया होता है, तो वो आप ले सकते हो। और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपके पास बुक होगा तो आप वो ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक में आपका फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत ईज़िली आप कवर अप कर सकते हो। और आप एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक मतलब एनसीईआरटी के बुक्स भी रेफ़र कर सकते हो, जो 10th-12th के बुक्स होते हैं, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो ये है सारी बुक्स जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है देन आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर अप हो जाएगा एंड देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।